आज मेरे कॉलेज में पार्टी है और मैं जाने के लिए तैयार हो गया। कॉलेज जाने ही वाला था कि कॉलेज में कुछ न्यू व्यक्ति आने वाले थे। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा, वहां देखा कि कुछ लड़कियां रूम सजा रही थीं और कोई भी लड़का अभी कॉलेज नहीं पहुंचा था। मैं शायद कुछ जल्दी ही अपने कॉलेज पहुंच गया था। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा तो वहां देखा कि कुछ लड़कियां रूम सजा रही थीं और कोई भी लड़का अभी कॉलेज नहीं पहुंचा था। मैं शायद कुछ जल्दी ही कॉलेज पहुंच गया था। मुझे देखकर वो लड़कियां मुझे बुलाने लगती हैं, कहने लगती हैं, सुनो, कहाँ जा रहे हो, प्लीज़। वो बोली, यहाँ आओ। मैं वहाँ गया। वो बोली, आप भी हमारी सजावट में हेल्प करवा दो। उन्होंने मुझे कुछ गुब्बारे फुलाने को दिए। मैंने कहा, गुब्बारे आप लोग ही फुलाओ, मैं तो गुब्बारे बांध देता हूँ। वो तुरंत राजी हो गई और फिर क्या था, मैं चढ़ गया बेंच के ऊपर और वो लड़कियाँ मुझे गुब्बारे फुला फुला कर दे रही थीं। मैंने थोड़ी देर में सारे रूम में गुब्बारे सजा दिए और अब लड़के आना शुरू हो गए थे, तो मैं भी वहाँ से चला आया। सारी डेकोरेशन हो चुकी थी और मैं जाकर अपने दोस्तों में शामिल हो गया। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई और बोली, सभी भैया लोग अंदर चलो और चाय पी लो। हम सभी लोग अंदर गए और देखा वहाँ पर बिस्कुट और चाय के गिलास सजे हुए रखे थे। हम सभी ने एक एक गिलास और बिस्कुट उठाए और चाय पीना शुरू किया। हम लोग चाय पी ही रहे थे कि उसी वक्त सारी लड़कियां भी वहीं चाय पीने के लिए आ जाती हैं। हम लोग इस साइड खड़े थे और सारी लड़कियां जस्ट सामने खड़ी थीं। अब वो सब लड़कियां लड़कों को चाय पीते हुए देख रही थीं, तो हम लोग भी कम थोड़ी ना थे, हम लोग भी उनको निहारने लगे। अब सारी लड़कियां बाहर चली गईं और लड़के अभी भी अंदर ही थे। जब सभी लड़के जाने लगे और अंत में मैं रह गया, मैं भी जा ही रहा था कि एक लड़की आई और बोली, भैया चाय अच्छी तो लगी ना। मैंने कहा, क्यों? वो बोली, चाय मैंने ही तो बनाई है। मैं बोला, चाय बहुत अच्छी लगी और मैं हंस के बाहर चला गया। वो मेरी ओर देखती रही और अपनी सहेलियों से ताली बजाकर बोली, हो गया लो काम। मैंने सुन लिया और पूछा, कौन सा काम? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सहेली ने कुछ बताना चाहा, लेकिन उसने सहेली का मुंह अपने दोनों हाथों से बंद कर दिया और बोली, ना ना, इतनी जल्दी भी क्या है जानने की। और अब पार्टी चालू हुई। सर ने केक काटा और सभी लोगों ने तालियां बजाईं। तो पार्टी में एक गेम रखा गया। सभी लोग साइड बाय साइड बैठेंगे और म्यूजिक चलेगा। एक गेंद को साइड बाय साइड देते जाना है और जैसे ही म्यूजिक बंद होगा उस टाइम वह गेंद जिसके हाथों में होगी उसे बास्केट में से एक पर्ची उठानी पड़ेगी और उसमें जो भी टास्क लिखा होगा वो करना पड़ेगा। म्यूजिक भी हो सकता है, जैसे गाना हो सकता है, डांस हो सकता है, शायरी हो सकती है, गज़ल हो सकती है, या कोई डायलॉग हो सकता है, एक्टिंग हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे सभी के नंबर आते गए और उस लड़की का भी नंबर आ गया। उसकी पर्ची में गज़ल आई और उसने मेरी ओर देखा और गज़ल सुनाई, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। ऐसा लग रहा था जैसे गज़ल उसने सिर्फ मेरे लिए ही बोली हो। फिर सभी ने तालियां बजाईं और मैंने बस मुस्कुरा दिया। फिर सब ऐसा ही चलता रहा और अब मेरा भी नंबर आ गया और मेरी पर्ची में शायरी निकल आई। तो मैंने उस लड़की की ओर देखा और शायरी सुनाई, देखा है एक चेहरा जब से घायल हो गए हैं हम, मोहब्बत जब से मोहब्बत से मिली तब से शायर हो गए हैं हम। सभी ने तालियां बजाईं, लेकिन उसने ताली नहीं बजाई क्योंकि शायद वो मुझ में खो गई थी। मैंने ऐसे ही कह दिया, क्या हुआ? तब वह होश में आई और अपनी नज़रें नीची कर ली। हम समझ चुके थे कि लगता है कि लड़की मेरे प्यार में पड़ चुकी है। हंसी मजाक चल रहा था, सभी लोग मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। अब गेम समाप्त हो गया था और सभी ग्रुप आपस में बातें कर रहे थे। तो हमने
लड़की की ओर इशारा किया और कहा, तुम सामने बैठे हो, इजहार करने दो। बेचैन दिल है मेरा, हमें प्यार करने दो। वो शर्मा जाती है और कहती है, नहीं बसती किसी और की सूरत इन आँखों में। काश के हमने तुम्हें इतने प्यार से ना देखा होता। और हमने इतना सुनते ही वाह वाह कर दी। वो डर गई। सभी लड़के वहाँ देखने लगे। बोले किसी वाह वाह कर रहे हो आप? मैंने कहा, कुछ नहीं यार, यूं ही कोई शायरी याद आ गई थी। दोस्त कहने लगे, अच्छा तो सुना डालो, कौन सी है शायरी वो? सभी के बीच में अब मैं फंस सा गया था कि अब क्या बोलूं। वो लड़की धीरे से बोली, अब क्या हुआ आपकी वाह वाह का? मैंने कहा, वेट करो। हमने उसकी ओर देखते हुए कहा, शर्म के मारे झुक रही है तुम्हारी निगाहें। कहा था ना इतने करीब ना आया करो। सभी वाह वाह करने लगते हैं और अब खाना का टाइम हो रहा था। सभी लड़के रूम से बाहर निकले फील्ड में। मैं अभी अंदर ही था और उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोली, सुनो, भूल तो नहीं जाओगे हमें? फिर हाथ छोड़ दिया। सभी लड़कियां अपनी अपनी बातों में मस्त थीं। उन्होंने हमारी ओर ध्यान भी नहीं दिया। मैंने उसके कोमल हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम लिया और बाहर चला गया। आज से पहले कभी नहीं जानता था उसे, मगर आज मुझे वह ऐसे लग रही थी कि मानो मैं उसे सदियों से जानता हूँ। अब सभी लोग खाना खाने बैठ चुके थे। लड़कियों को भी वहीं बैठने को कहा गया जहाँ लड़के बैठे थे। लड़कियों को लड़कों के जस्ट सामने खाना खाने को बैठा दिया। जब सारी लड़कियां भी लड़कों के सामने बैठ गईं, तब मैंने उस लड़की को यहाँ वहाँ देखा, पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। मैं परेशान होने लगा। आखिर वो गई तो कहाँ गई? मैं वहाँ से पानी पीने के बहाने उठा और देखा कि वो वहाँ साइड में बैठी थी। मैं उसके सामने जगह बनाकर बैठ गया। वह बहुत उदास दिख रही थी। वह अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी कि वो शायरी वाला लड़का तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। सभी ने यहाँ वहाँ देखा और मैं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैं तो उनके सामने आकर बैठ गया था। जब सभी ने खाना खाना स्टार्ट किया तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई और उस लड़की करने वाला मुँह से गिर गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मानो मुस्कान फूट पड़ी हो। वह इतनी खुश हो गई कि वह मेरे ही पास आकर बैठ गई और हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। मेरे दोस्त ने पूछा, ये कौन है साहिब? हम यूं ही चुप से रहे। तभी उसी ने बोल दिया कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, मैं भी उससे प्यार करने लगा था। अब सभी लोगों का खाना हुआ, सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे तो मैं भी जाने लगा। तब उसने मुझे जाते देख एक सॉन्ग गाया, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मैं इस सॉन्ग सुनकर वहीं ठहर गया और उसकी आंखों में देखने लगा। देखते ही देखते हमारी आंखें चार हो गईं और उसने मुझे एक प्यारी सी चुम्मी दी और फिर मुझे घर के लिए विदा किया।